माननीय गृह मंत्री की उपस्थिति में विभिन्न परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन उनके कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। अगरतला के अखौरा रोड में 8 MLD की क्षमता वाला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एक महत्वपूर्ण परियोजना है, जिसे स्मार्ट सिटी मिशन के तहत राज्य सरकार के सहयोग से 25.86 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। ये प्लांट अखौरा चैनल के प्रदूषण को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाएगा एवं 95% अशुद्धियों को प्रभावी रूप से हटाकर जल प्रदूषण को कम करेगा, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करेगा और जल संसाधनों को संरक्षित करेगा। धलाई जिले के ब्रूहापारा में बसे ब्रू प्रवासी परिवारों के लिए एक नई उम्मीद है। एसबी स्कूल 1.56 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित ये भवन हाल ही में पूरा हो चुका है। पहले ये स्कूल 2 अस्थायी डॉर्मिटरी कमरों में चलता था, लेकिन अब इसमें 10 कमरे और 2 टॉयलेट ब्लॉक की एक मजबूत संरचना है। 106 छात्रों के साथ ये स्कूल ब्रू परिवारों के बच्चों की बेहतर शिक्षा का आधार बनेगा। ब्रूहापारा के 2,991 लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में एक नई दिशा है। स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र 35 लाख रुपए की लागत से SJTNY के तहत इसका भवन निर्मित किया गया है। ब्रूहापारा में नया मार्केट शेड स्थानीय व्यापार और आजीविका में एक नया अध्याय जोड़ती है। 19 लाख रुपए की लागत से रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन पैकेज के तहत इसे निर्मित किया गया है। धलाई जिले में ही 82 माइल स्थित प्राइमरी हेल्थ सेंटर का राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 4.85 करोड़ रुपए की लागत से 10 बेड का नया भवन और 10 स्टाफ क्वार्टर्स तैयार किए गए हैं। ये सुविधा 15,346 से अधिक लोगों को OPD, IPD, प्रसव और आपातकालीन सेवाएं प्रदान करती है। कन्नकतापारा में हेल्थ एंड वेलनेस केंद्र S का निर्माण 3,437 लोगों और 700 परिवारों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए एक बड़ा कदम है। SJTNY के तहत 35 लाख रुपए की लागत से इसे पूरा किया गया है। त्रिपुरा सरकार और इसके साझेदारों का ये प्रयास राज्य को विकास के पथ पर नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से मैं पुनः आग्रह करती हूं कि भारत सरकार एवं त्रिपुरा सरकार की 635 करोड़ की 7 विभिन्न परियोजनाओं का स्वयं अपने हाथों के द्वारा बटन दबाकर वर्चुअल शिलान्यास करें। The Central Detective Training Institute in Agartala is set to become a beacon of professional policing excellence with a proposed outlay of rupees 120 crores. In Ambassa, the construction of a new SDM office building represents a leap forward in local governance with an investment of rupees 12.5 crores. Healthcare Tech Center stage with the upgradation of Gondatvisa Sub-Divisional Hospital. This rupees 19.2 crore project under the National Health Mission will deliver specialized care to 75,000 people, bridging healthcare gaps and ensuring quality service through its state-of-the-art facilities. The construction of 2 railway overbridges between Jirania and Agartala, funded by the Central Road Infrastructure Fund at a cost of rupees 37 crores. In Khowai district, the rupees 40.38 crore road project
under the Northeast Special Infrastructure Development Scheme will connect communities, markets and healthcare facilities. Tripura's commitment to sustainability shines through the construction of 11 sewage treatment plants across its towns. With a combined capacity of 16.5 million litres per day and a budget of rupees 88.15 crores. Agartala Smart City's major road upgradation project, supported by rupees 318 crore Asian Development Bank assistance, will transform transportation with upgradation utilities, storm water management and decongested roads. A smarter, safer Agartala awaits its citizens by June 2027. भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो BPRD द्वारा केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थानों CDTI के माध्यम से कानून प्रवर्तन एजेंसियों के कर्मियों को प्रशिक्षित करने के लिए विशेष कोर्सों का संचालन किया जाता है। CDTI अपराध स्थल प्रबंधन, साइबर अपराध, फोरेंसिक विज्ञान, आर्थिक अपराध जांच तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों से संबंधित विशिष्ट विषयों पर समर्पित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की एक विस्तृत श्रृंखला का संचालन करता है। वर्तमान में ये संस्थान कोलकाता, गाजियाबाद, चंडीगढ़, हैदराबाद और जयपुर में संचालित हैं। इसी क्रम में गृह मंत्रालय द्वारा अगरतला में एक नया केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जा रहा है। इसके लिए त्रिपुरा सरकार द्वारा 9.57 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। इसके निर्माण के लिए गृह मंत्रालय द्वारा 120 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की जा चुकी है। यह संस्थान विशेष रूप से उत्तर पूर्वी राज्यों के साथ साथ बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और म्यांमार जैसे ITEC देशों के अधिकारियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए पेशेवर पुलिसिंग के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र के रूप में काम करेगा। अभी आप सबके समक्ष ब्रू सेटलमेंट विकास को लेकर एक छोटी सी वीडियो प्रस्तुत की जाएगी। ब्रू समुदाय का जीवन अभी पूरा बदल गया है। इस सेटलमेंट की वजह से ही हमें Melabarkan hambai fadi hingga seng tabuk Narwaya kara borang gorang Honorable Chief Minister Professor Dr. Manik Shahaji bini nangkomani kokthana sengkane nalayana hambai. जोतना खुलुंका सभी को नमस्कार। आज का ये प्रोग्राम में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, वर्चुअली बहुत सारा इनॉग्रेशन यहाँ पर हुआ है। 668 के ऊपर करोड़ का डेवलपमेंट का यहाँ पर अभी इनॉग्रेशन हुआ। हमारे यशस्वी गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी के द्वारा हमारे बीच आज ये जो अनुष्ठान में उपस्थित है ऑनरेबल होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन श्री अमित शाह जी, श्री बिप्लब कुमार देव और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री बिप्लब कुमार देव, ऑनरेबल MP अभी श्रीमती कृति देव वर्मा, ऑनरेबल MP ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के, श्री गोविंद मोहन जी यूनियन होम सेक्रेटरी, श्री जितेंद्र कुमार सिन्हा चीफ सेक्रेटरी DGP और हमारे ऑनरेबल MLA अम्बासा श्री चित्तरंजन देव वर्मा और ब्रिजेश पांडे जी सेक्रेटरी रेवेन्यू डिपार्टमेंट, श्री शाजू वाहिद DM और मेरे सामने हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और लाइन डिपार्टमेंट से जो ऑफिशियल्स यहाँ पर उपस्थित है, एमिनेंट पर्सनैलिटीज और जनजाति समाजपति, ब्रदर एंड सिस्टर्स एंड मदर्स ऑफ दिस लोकेलिटी एंड फ्रेंड्स फ्रॉम प्रिंट मीडिया, सभी को मैं यहाँ पर उपस्थित होने के कारण सबको धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ। हम लोग देख चुके हैं 35 साल यहाँ पर लेफ्ट फ्रंट में शासन किया है और 23 साल तक ये ब्रू रियांग शरणार्थी यहाँ पर किस तरह ये लोग रह रहे थे और इनके लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यशस्वी होम मिनिस्टर साहब, इनके कारण ये जो समस्या इन लोगों को इतना साल से हो रहा था ये समाधान हुआ है। और मैं इसीलिए यहाँ पर उपस्थित
हमारे यशस्वी होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी को मैं धन्यवाद देता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी को हमेशा मैं इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। हम लोग जानते हैं यहाँ पर 12 जगह में ये ब्रू शरणार्थी को हम लोग पुनर्वासन दिए हैं। 11 जगह अभी पूरा कंप्लीट हो गया, एक जगह अभी शांति बाजार एरिया में वहाँ पर अभी कंप्लीट होने वाला है। और जहाँ जहाँ जैसे हम लोग का ये भारत सरकार और त्रिपुरा सरकार और मैं जो मिजोरम सरकार और जो ब्रू रियांग ये जो क्वाड्रिपार्टाइट जो समझौता हुआ था, एक एक जो चीज़ वहाँ पर लिखा गया है सभी यहाँ पर अभी हम लोग जो हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी और होम मिनिस्टर साहब जो बात उन्होंने कहा वही हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पर अभी तक 1754 एकड़ जमीन हम लोग दे चुके हैं और टोटल 6,935 परिवार को अभी तक पुनर्वासन दिए हैं और इसमें लोक संख्या अभी तक 37,584 है। यहाँ पर जितना हम लोग विद्युत संयोग से शुरू करके ब्रिक सोलिंग से शुरू करके ट्यूबवेल, पानीय जल और जो इलेक्ट्रिसिटी, रेशन शेप, आंगनवाड़ी, विद्यालय, सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सभी हम लोग दे चुके हैं। अभी तक यहाँ पर जो पहले 500 करोड़ का बात हुआ था, अभी माननीय हमारा यशस्वी गृह मंत्री जी के कारण अभी तक 821.98 करोड़ अभी तक खर्च यहाँ पर हुआ है। मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं माननीय हमारे गृह मंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, उनको मैं स्वागत करता हूँ। त्रिपुरा में वो आए हैं और इनके हाथों से यहाँ पर हमने देखा इतना सारा 668 के ऊपर करोड़ का जो यहाँ पर डेवलपमेंट का यहाँ पर उद्घाटन हुआ है, फाउंडेशन ले हुआ है। मैं इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और सभी को यहाँ पर उपस्थित होने के कारण और ब्रू रियांग शरणार्थी के वहाँ कैंप में जाके हमारा यशस्वी गृह मंत्री जी जाके एक एक चीज़ वहाँ देखे हैं और मैं देखा हूँ, इनका चेहरे में मैंने देखा हूँ कितना सेटिस्फाइड उन्होंने हुआ है। और ख़ास करके हमारा ब्रू रियांग शरणार्थी का भाई बहन इतना खुश थे, उनका मुंह में फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड हम जानते हैं, वो हमने देख पाया। सभी को धन्यवाद देते हुए मैं अपना बात का विराम देता हूँ। सबको नमस्कार, धन्यवाद। অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয় আপনাকে আপনার মূল্যবান বক্তব্য রাখবার জন্য। बेला हामबाय हास्ते अकरानी मंत्री अकरानो फाइदिंगे खातों खाजनी बिशिं नाशंलायमानि यागुलो ताबुक आं पबुंनाय तिनिनि पान्दानो संचेरनाय बरमगोनां ऑनरेबल होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बरमगोनां श्री अमित शाह जिनो बिनि आशीर्वचन चिनि बसकांग रनान बगै। अब मैं माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से निवेदन करती हूं कि आप जनता को संबोधित करें। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, क्या हो गया आपकी आवाज को? ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मोदी जी तक आवाज जानी चाहिए कि त्रिपुरा में विकास करने वाली सरकार आ चुकी है। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए दोनों हाथ। ब्रू भाइयों के सेटलमेंट के आनंद से मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। आज के कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित श्रीमान माणिक शाह जी, मुख्यमंत्री त्रिपुरा, मेरे मित्र और यहां के लोकप्रिय सांसद, जिनके समय में ही ये ब्रू रियांग समझौता हुआ, ऐसे हमारे विप्लव देव जी, श्रीमती कृति देव बर्मन जी, हमारी सांसद महोदया, मेरे साथ आए हुए गृह सचिव महोदय तपन डेका डीआईबी, यहाँ के विधायक चित्तारंजन देववर्मा जी, मुख्य सचिव त्रिपुरा, बीपीआरएनडी के महानिर्देशक, डीजीपी त्रिपुरा,
और आज भारत के इस दूर सुदूर क्षेत्र में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं, आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। सबसे पहले त्रिपुरा सुंदरी की धरती पर मां त्रिपुरा सुंदरी को प्रणाम कर कर मैं मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, आज मैं ब्रू रियांग समझौते के तहत यहां पर एक गांव बसाया गया है, वो गांव को देखकर मैं यहां पर आया हूं। हादू कलाऊ क्षेत्र के अंदर 400 परिवारों को प्रस्तापित किया है। आज मैं सार्वजनिक रूप से कहना चाहता हूं कि मेरे अब तक के जीवन में जिस काम के संतुष्टि मिली है, संतोष मिलता है, आनंद मिलता है, ऐसे कुछ कामों में से ये काम है कि 38,000 ब्रू रियांग का सेटलमेंट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। 25 साल से पशु से भी बदतर जीवन हमारा ब्रू रियांग भाई बहन जी रहे थे। एक बड़े शेड के अंदर अनेकों परिवार एक साथ रहते थे। ना शुद्ध पीने का पानी था, ना बिजली थी, ना शौचालय टॉयलेट की व्यवस्था थी, ना प्राथमिक शिक्षा थी, ना रोजगारी थी, ना स्वास्थ्य की कोई सुविधाएं थी। अपने आप को गरीबों का मसीहा कहलाने वाले एक कम्युनिस्ट लाल भाई 35 साल तक यहां शासन किए। कांग्रेस पार्टी ने भी सबसे ज्यादा समय शासन किया, मगर ब्रू रियांग का दर्द नहीं दिखाई पड़ा। जब त्रिपुरा में परिवर्तन हुआ, भाजपा सरकार बनी, विप्लव देव इसके मुख्यमंत्री बने और भाजपा की केंद्र में भी सरकार थी, एक एग्रीमेंट हुआ और 40,000 लोगों के बसने की व्यवस्था, इनकी रोजगारी की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, शुद्ध पानी, शौचालय और महिलाओं के लिए कोऑपरेटिव की व्यवस्था करने का काम हुआ। ऐसी कई योजनाएं कांग्रेस के शासन में बनती थी, जमीन पर नहीं उतरती। 1998 से पशु से भी बदतर जीवन जीने वाले मेरे ब्रू रियांग भाइयों बहनों के लिए हमने न केवल योजना बनाई, 900 करोड़ के खर्चे से 11 गांव बस चुके हैं और मैं आज खुद देखकर आया हूं। मैं त्रिपुरा सरकार के मुख्यमंत्री माणिक साव और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि पूरी व्यवस्था जो कागज पर थी वो जमीन पर उतारी। 11 स्थानों पर बिजली पहुंची है, ईंटों की आंतरिक सड़क बनी है, ट्यूबवेल बनाकर जल शुद्धि कर पीने का पानी दिया है, घरों तक कनेक्टिविटी दी है, सोलर स्ट्रीट लाइट लगाए हैं, सस्ता अनाज की दुकान से 35 किलो चावल हर परिवार को मुफ्त मिलता है, आंगनवाड़ी की स्कूल खुली है, स्वास्थ्य का केंद्र और आगे की पढ़ाई की स्कूल आज ही मैं खोलकर यहां पर आया हूं। और मित्रों, ये 11 कॉलोनियां आज बहुत अच्छे तरीके से बसकर भारत के नागरिक का सभी अधिकार उनको देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इनके सारों के मतदाता सूची में नाम जोड़े गए, राशन कार्ड बनाए गए, हेल्थ के कार्ड बनाए गए और अब कोऑपरेटिव बनाकर उनको रोजगारी देने का काम भी
भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती। आज वो लोग 1200 वर्ग फीट के प्लॉट के मालिक है। भारत सरकार की सहायता से सबके घर बने हैं और प्रति परिवार 1.5 लाख रुपया घर के लिए और 4 लाख रुपया उनकी सहायता के लिए दिया गया है। गैस का सिलेंडर भी दिया गया है और 24 महीनों के लिए 5,000 रुपया की मासिक मदद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। भाइयों बहनों, मैं आज त्रिपुरा के लिए भी कुछ जरूर बात करना चाहता हूं। मैं 2017 में यहां आया था, पार्टी का अध्यक्ष था, 5 दिन रहा था और मेरी सभा में 6 लोग उपस्थित थे और मेंबरशिप 11 लोगों की हुई थी। और त्रिपुरा में हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, मेंबरशिप की, लोगों के लिए संघर्ष किया, आंदोलन किए और देखते 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 35 साल पुरानी कम्युनिस्ट सरकार को उखाड़कर फेंकने का काम त्रिपुरा की जनता ने किया। और भाइयों बहनों, परिवर्तन क्या हुआ? जब कम्युनिस्टों की सरकार थी, 2.5% लोगों को शुद्ध पीने का पानी मिलता था। आज 85% लोगों को घर में नल से जल देने का काम समाप्त हो गया है। जब कम्युनिस्टों की सरकार थी, एक भी गरीब को मुफ्त राशन नहीं मिलता था। आज त्रिपुरा के 82% लोगों को 5 किलो चावल मुफ्त में देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती। त्रिपुरा के 80% लोगों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा आज भारतीय जनता पार्टी उठाती है। त्रिपुरा के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रहा है, रोड बने हैं, बिजली घर घर पहुंची है, शौचालय हर घर में पहुंचा है और शिक्षा का ड्रॉप आउट रेशियो कम कर हम त्रिपुरा का ड्रॉप आउट रेशियो 3% के नीचे लाने में सफलता की है। और एनरोलमेंट जो 67% था, वो 99.5% एनरोलमेंट सिद्ध किया है। मित्रों, यही दर्शाता है कि जिनको विकास में विश्वास है, जिनको लोकतंत्र में विश्वास है, वो जब शासन में आते हैं तो देश का, राज्य का, शहर का और गांव का विकास कैसे होता है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ऊपर नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, नीचे पहले विप्लव भाई की सरकार बनी और डॉक्टर माणिक साहब हमारा कारवा आगे बढ़ा रहे हैं। त्रिपुरा शांत हुआ है, हिंसा को समाप्त कर दिया गया है। 3 समझौते यहां के हथियारी ग्रुप और एक ब्रू रियांग के साथ कर आदिवासी भाइयों के साथ कर हमने त्रिपुरा के अंदर शांति प्रस्थापित करने का काम किया है। आने वाले दिनों में जो विकास का मार्ग मोदी जी ने आगे बढ़ाया है, त्रिपुरा की बांग्लादेश के बंदरों के साथ जो एक्सेस स्थापित हुआ है, ये चटगांव के कारण इंडस्ट्री त्रिपुरा में आने लगेगी और मेरा त्रिपुरा देश के विकसित राज्यों में समावेश हो जाएगा, विकसित राज्यों में समावेश हो जाएगा। मित्रों, जब सरकार बनी तब शपथ ग्रहण के कार्यक्रम के बाद मैंने प्रेस को कहा था कि मां त्रिपुरा सुंदरी का कम से कम मेरे जीवन में बहुत बड़ा उपकार है। मां त्रिपुरा सुंदरी का भव्य मंदिर बनना चाहिए। मोदी जी और विप्लव देव दोनों ने मिलकर मां का भव्य मंदिर बन रहा है। थोड़े समय में पूरे दुनिया भर से यात्रिकों को यहां लाने वाला ये मां त्रिपुरा का स्थान, त्रिपुरा सुंदरी का स्थान बनने वाला है। भाइयों बहनों, मुझे लंबी बात नहीं करनी है, परंतु मैं यही कह रहा हूं,
आजादी के बाद 35 साल बर्बाद हो गए। आपने कमल के फूल पर विश्वास रखा। पहले 5 साल हमने नींव बनाने का काम किया और अब माणिक शाह के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं। दोबारा आपका आशीर्वाद मिला है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब 10 साल के बाद त्रिपुरा को कोई देखेगा, कोई कल्पना भी नहीं कर पाएगा कि त्रिपुरा पहले वाला त्रिपुरा है। इस तरह का परिवर्तन मोदी जी के नेतृत्व में यहां हुआ है। बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, इंडस्ट्री आ रही है, बिजली की सप्लाई हर गांव में हो रही है और पीने का पानी भी हर घर तक पहुंचाने का इंतजाम किया है। मैं आज यहां पर केवल और केवल मेरे ब्रू रियांग भाइयों के पुनर्वसन को अपनी आंख से देखने के लिए आया था और आज मैं दिल, मन और आत्मा तीनों में बहुत बड़ा संतोष लेकर जा रहा हूं कि 40,000 लोगों के जीवन में एक नया सवेरा लाने का काम हमारी सरकारों ने किया है। मैं सभी ब्रू रियांग भाइयों बहनों और विशेषकर वो बच्चे जिनने अभी दुनिया भी नहीं देखी है, वो सभी को उनके भविष्य के जीवन के लिए अनंत अनंत शुभकामनाएं देता हूं। आइए, आप भारत के ही लोग हैं, मेन स्ट्रीम में शामिल होइए और अपने जीवन के मार्ग को प्रशस्त करिए। फिर से एक बार ब्रू रियांग सभी भाइयों बहनों और बच्चों को मेरी अनेक अनेक शुभकामनाएं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। Belai-belai kana hambai Dewa Pal ke yafa khorab lai di. Hambai. Pagi ke tapuk ang kobok nai Board of Thanks speech ni bagai Secretary Revenue Department Government of Tripura Baram Ganang Brijesh Pandey sir. सर, आपकी परमिशन के साथ मैं अपना धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहूँगा। सर, मैं राज्य सरकार तथा धलाई जिले की जनता की तरफ से माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम से बहुमूल्य समय निकाला और यहाँ पर आए और 13 परियोजनाओं का इनॉग्रेशन एवं फाउंडेशन स्टोन किया। साथ में उन्होंने রান্নার স্বাদ এবং গুণমান বৃদ্ধি পানি সিস্টার গুঁড়া মশলা সয়াবিন আটা সুজির পর প্রত্যেকের সুস্বাস্থ্যের জন্য এবার রান্নার তেলের দায়িত্বেও সিস্টার কাচ্চিঘানি মাস্টার্ড অয়েল। সিস্টার, আপনাদের বিশ্বাস আমাদের দায়িত্ব। বাড়ির ছেলে ডাক্তারি পাশ করে ফিরছে, তাই সেলিব্রেশন চলছে নানা পদের রান্না। শেফদের পছন্দ সিস্টার মশলা, যা মডার্ন টেকনোলজি এবং স্বাস্থ্যসম্মত। টেস্টিও সিস্টারের রান্না, প্রতি পদে স্বাদের বাহার। সিস্টার, নিশ্চিন্তের প্রতীক।